सो हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारे ओ लेवल के जो M4R5 का सिलेबस है IoT का, उसमें लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो IoT का लॉजिकल डिज़ाइन IoT में होने वाली एंटिटी और प्रोसेसेस का संक्षेप में प्रस्तुत करता है। मतलब कि जो लॉजिकल डिज़ाइन है उसको एंटिटी और प्रोसेसेस को वो ब्रीफ में प्रस्तुत करता है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन को स्पेसिफाई किए बिना एंटिटी और प्रोसेस को प्रेजेंट किया जाता है। जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको स्पेसिफाई नहीं करते हैं बल्कि एंटिटी और प्रोसेस को प्रेजेंट करते हैं, है ना। इसमें तीन चीज़ें आती हैं: IoT फंक्शनल ब्लॉक्स, IoT कम्युनिकेशन मॉडल्स और IoT कम्युनिकेशन APIs। अब IoT फंक्शनल ब्लॉक्स देख लेते हैं। तो एक IoT सिस्टम में बहुत सारे फंक्शनल ब्लॉक्स होते हैं जो कि सिस्टम को आइडेंटिफाई, सेंसिंग, एक्चुएशन, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट की क्षमता प्रदान करते हैं। इसका चित्र जो है वो ये है। इसमें देखिए एप्लीकेशन लेयर होती है, उसके बाद इधर मैनेजमेंट होता है, सर्विस होती है एक ब्लॉक, दूसरा क्या है कम्युनिकेशन एक ब्लॉक होता है, एक सिक्योरिटी का ब्लॉक होता है और एक ब्लॉक डिवाइस होता है। तो जो डिवाइस है उसमें कम्युनिकेशन के लिए भी ब्लॉक रहता है, सर्विस क्या कर रहा है उससे ब्लॉक होता है, मैनेजमेंट के लिए एक पोर्शन होता है और एप्लीकेशन। तो इस तरीके से हमने ये फंक्शनल ब्लॉक्स देखे हैं जो कि एक सिस्टम को प्रदर्शित कर रहे हैं। IoT फंक्शनल ब्लॉक्स निम्नलिखित होते हैं। जो IoT के फंक्शनल ब्लॉक्स हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है डिवाइस। इस ब्लॉक में ऐसी डिवाइस आती हैं जो एक सेंसर होता है या उसमें एक सेंसर जुड़ा रहता है। ये डिवाइसेस सेंसिंग, एक्चुएटिंग, मॉनिटर, कंट्रोल के कार्य को पूरा करती हैं। अगला ब्लॉक क्या जाता है हमारा कम्युनिकेशन। यह ब्लॉक IoT सिस्टम्स के लिए कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। सर्विसेज। इस ब्लॉक में डिवाइस को मॉनिटर करना, डिवाइस को कंट्रोल करना, डिवाइस को डिस्कवर करना और डेटा पब्लिशिंग की सर्विसेज सेवाएं आती हैं। मैनेजमेंट। यह ब्लॉक बहुत सारे फंक्शंस प्रदान करता है जिनके द्वारा IoT सिस्टम्स को मैनेज किया जाता है। सिक्योरिटी। यह ब्लॉक IoT सिस्टम्स को सुरक्षा प्रदान करता है। यह ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और इंटीग्रिटी के फंक्शंस प्रदान करता है ना, जिससे सिस्टम सुरक्षित रहता है। एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो यह एक इंटरफेस होता है जिसके द्वारा यूज़र IoT सिस्टम के बहुत सारे एस्पेक्ट को कंट्रोल और मॉनिटर करता है। तो एप्लीकेशन क्या है, एक आपका वेब इंटरफेस है जिसके थ्रू यूज़र जो है अपनी चीज़ों को कंट्रोल के लिए उसमें इनपुट देता है और जो रिज़ल्ट आता है उसको शो करके मॉनिटर पे देख सकता है। तो ये एप्लीकेशन एक इंटरफेस है। जैसे कि आप फेसबुक पर जाते हैं और फेसबुक का पेज खुलता है तो ये क्या है आपका एक एप्लीकेशन इंटरफेस है जिसमें आप फ्रेंड रिक्वेस्ट दे भी सकते हैं और वहाँ पे किसी का नोटिफिकेशन है उसको तो मैसेज को रीड भी कर सकते हैं। तो ये क्या एक एप्लीकेशन है। सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आगे IoT के कम्युनिकेशन मॉडल्स को देख लेते हैं। कौन कौन से कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं। मतलब हम जब कम्युनिकेट करते हैं, डेटा को आपस में ट्रांसफ़र करते हैं डिवाइस या किसी वेब सर्वर में, तो किस तरीके के मॉडल्स का हम उपयोग करते हैं। अगर कम्युनिकेशन मॉडल्स प्रभावी होता है तो वह यूज़र्स के लिए भी उपयोगी होता है और इससे बिजनेस में भी ग्रोथ होता है। IoT में 4 मुख्य कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। पहला क्या है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। मतलब पहले आप कोई रिक्वेस्ट करता है, आप उसका रिस्पॉन्स करते हैं, तो इस तरीके का मॉडल है। फिर पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। पब्लिश का मतलब है आपने पब्लिश कर दिया है, जैसे कि आप द हिंदू का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं ना, तो वो तो अपनी न्यूज़ जो है वो रोज़ पब्लिश करता है और जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो उसको रिसीव कर लेते हैं। मतलब सबको वो उसकी न्यूज़ नहीं रिसीव होती है, जो उसके सब्सक्राइबर होते हैं वो उसको रिसीव कर पाते हैं। तो इस तरीके का हो गया पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। फिर पुश और पुल मॉडल होता है और चौथा मॉडल होता है हमारा एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। एक्सक्लूसिव पेयर में 2 A और B के एक्सक्लूसिव पेयर बनाए जाते हैं, उनके बीच में ही कम्युनिकेशन हो पाता है ना। और पुश पुल मॉडल का मतलब है कि आपने पहले पुश किया मैसेज को और उन्होंने फिर उसके बाद उसी मैसेज को किसी को पुल कर लिया। इस तरीके का पुश पुल मॉडल है। तो पहला मॉडल हम देख लेते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल एक कम्युनिकेशन मॉडल होता है जिसमें क्लाइंट सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर इस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। इस मॉडल को क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहते हैं। इसमें जब भी सर्वर किसी रिक्वेस्ट को रिसीव करता है तो वह रिक्वेस्ट के आधार पर डेटा को फेच और रिट्रीव करता है, उसके बाद रिस्पॉन्स को क्लाइंट को सेंड कर देता है ना।
उदाहरण के लिए जब भी कोई क्लाइंट ब्राउज़र में किसी वेबसाइट को ओपन करने की रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर उस रिक्वेस्ट के आधार पर उस वेबसाइट को ओपन करता है और क्लाइंट को शो करता है। ठीक है, ये आपका रिक्वेस्ट और रिस्पांस का मॉडल का जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस तरीके से आप अगर आ जाता है क्वेश्चन की रिक्वेस्ट रिस्पांस कम्युनिकेशन मॉडल को समझाइए, तो आप इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम बना के उसे समझाएंगे। क्लाइंट क्या करेगा, सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर, तो यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को। अब सर्वर ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, प्रोसेसेस करता है रिक्वेस्ट को, फिर लुक्स अप फेचेस रिसोर्सेज, लुकअप करता है, देखता है, ढूंढता है कहाँ से ये इस रिक्वेस्ट को पूरा करना है, प्रोसेस करना है। फिर क्या करता है, प्रिपेयर रिस्पॉन्स को प्रिपेयर करता है और फिर रिस्पॉन्स को क्लाइंट को वापस सेंड कर देता है। और इसके पास सर्वर के पास ही रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि क्लाइंट क्या हो गया, आपका एक मोबाइल हो गया है ना, और आपने IRCTC की साइट खोली, तो IRCTC की साइट पे आपने लॉगिन किया और उसमें क्वेरी डाल दी कि आपको इस स्टेशन से स्टेशन तक की ट्रेनों की डिटेल चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट सर्वर को गई। अब सर्वर ने सभी तरीके की डिटेल्स जो हैं अपने रिसोर्सेज से, अपनी डेटाबेस से फेच की, है ना, हर तरीके की जहाँ पे कंप्यूटर साइट्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी डिटेल के उसने फेच किया और आपको एक रिस्पांस करके एक लिस्ट बना दी कि इतनी तरीके की ट्रेनें आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये कौन सा मॉडल हो गया आपका, ये हो गया रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल, और इसे ही क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहते हैं। अब अगला मॉडल आ जाता है पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। पब्लिश का मतलब क्या है कि एक जो पब्लिश करने वाला है वो तो अपने न्यूज़ को पब्लिश कर दिया है, लेकिन अगर आप उसे सब्सक्राइब करते हैं तभी आप उसके मैसेज को रिसीव कर पाते हैं। यह एक प्रकार का कम्युनिकेशन मॉडल होता है जिसमें पब्लिशर, ब्रोकर और कंज्यूमर सम्मिलित रहते हैं। इसमें पब्लिशर डाटा को कलेक्ट करते हैं और इस डाटा को पब्लिश करते हैं। ब्रोकर के द्वारा इस डेटा को मैनेज किया जाता है और इस डेटा को कंज्यूमर के द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है। ठीक है, जब भी ब्रोकर को पब्लिशर से कोई डेटा मिलता है तो वह इस डेटा को सब्सक्राइब किए हुए कंज्यूमर को भेज देता है। इस चित्र के नीचे इसमें दिखाया गया है। तो इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम में आप इस मॉडल को एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पब्लिशर है सेंड्स मैसेजेस टू टॉपिक्स, मैसेजेस टू टॉपिक्स है ना, वो टॉपिक पे, एक टॉपिक पे, दो टॉपिक पे वो मैसेज जो है पब्लिश कर रहा है। जैसे कि पब्लिशर है हमारा, मान लीजिए द हिंदू है, तो उसने कई सारे एडिटोरियल के टॉपिक भेजे। आपने जिस चीज़ को सब्सक्राइब किया है वो आपको ब्रोकर जो है वो कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ब्रोकर के पास टॉपिक 1 भी है और टॉपिक 2 भी है। तो टॉपिक 1 में सब्सक्राइबर कौन है, 1 और 2 हैं, और इसके पास ब्रोकर के पास लिस्ट रहती है कि किस सब्सक्राइबर ने किस टॉपिक को सब्सक्राइब किया हुआ है, फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इस तरीके से पब्लिशर और सब्सक्राइब का मॉडल आ जाता है। पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल का इस तरीके से आप यूज़ देख सकते हैं। इसमें क्या है, MQTT है, जो MQTT का आपका ये रूल लगता है। AMQP ये प्रोटोकॉल यूज़ होती है, XMPP आदि प्रोटोकॉल्स में किया जाता है इस मॉडल का यूज़। उसके बाद देख लेते हैं पुश पुल मॉडल। इस कम्युनिकेशन मॉडल में डेटा प्रोड्यूसर्स के द्वारा डेटा को क्यू में पुश किया जाता है। उसके बाद डेटा कलेक्टर्स इस डेटा को क्यू में से कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पुश पुल मॉडल में डेटा प्रोड्यूसर्स को डेटा को क्यू में पुश करते हैं और कंज्यूमर इस डेटा को क्यू में से पुल करते हैं, है ना। तो इस तरीके से पुश और पुल कर लेते हैं। जो भी कंज्यूमर है वो डेटा को पुल कर लेते हैं और जो आपके प्रोड्यूसर हैं जो डेटा को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डेटा को लाइन में क्यू में पुल कर देते हैं। क्यू क्या है, क्यू एक बफर की तरह कार्य करता है जो कि उन परिस्थितियों में हेल्प करता है जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के रेट में असमानता होती है। मतलब आपकी रेट आपका रेट जो है वो कम है, मतलब आप मैसेज कम स्पीड पे ले पा रहे हैं, और जो आपका प्रोड्यूसर है डेटा का वो ज़्यादा रेट पे आपको डेटा दे रहा है। तो बफर क्या काम करेगा, बफर उस डेटा को रोक लेगा और एक सेम स्पीड बनाने की कोशिश करेगा जिस तरीके से, जिस स्पीड पे आप ले सकते हैं और जिस स्पीड पे प्रोड्यूसर डेटा दे सकता है। तो ये यहाँ पे क्यू जो है वो बफर का काम करेगा। तो इस तरीके से आप इस कम्युनिकेशन मॉडल को इस डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं। सेंड मैसेजेस टू क्यू, तो यहाँ पे 2 क्यू हैं, ये बफर की तरीके से काम करेंगी। और यहाँ पे कंज्यूमर 1 है, कंज्यूमर 2 को ये मैसेजेस पुल्ड फ्रॉम क्यूज, तो ये पुल कर लेते हैं मैसेज कंज्यूमर्स और यहाँ पे
पब्लिशर द्वारा इसे पुश किया जाता है। अब एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल देख लेते हैं। तो एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल एक बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों तरफ से, इधर से भी डाटा आएगा और इधर जाएगा, और फुल्ली डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मॉडल होता है जो क्लाइंट और सर्वर के मध्य एक परसिस्टेंट कनेक्शन होता है का प्रयोग करता है। यह एक फुल्ली डुप्लेक्स मॉडल होता है जिसका अर्थ है कि इसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। इसका फिगर हम नीचे देख लेते हैं कैसे हम इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। तो क्लाइंट है यहाँ पे, ये पहले तो रिक्वेस्ट करेगा सेटअप कनेक्शन के लिए, फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स भेजा जाएगा कि हमने आपकी कनेक्शन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है सर्वर के द्वारा। फिर मैसेजेस फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर भेजे जाएंगे, फिर यहाँ मैसेजेस फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट भेजा जाएगा, फिर उसके बाद कनेक्शन क्लोज रिक्वेस्ट होगी, यहाँ पे कनेक्शन क्लोज रिस्पॉन्स होगा। तो पहले तो यहाँ पे दो जो मैसेज जा रहे हैं वो सेटअप करने के लिए, फिर मैसेज भेजा जाएगा, फिर उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये जो है बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन यहाँ पे रहेगी, और ये एक्सक्लूसिव पेयर बना दिया जाएगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो इस डेटा को जो है और कहीं भी सेव नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली क्लाइंट से सर्वर के बीच में सेंड किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने IoT के कम्युनिकेशन मॉडल्स को पढ़ा है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।